कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों आज हम दोबारा बात करेंगे अपनी उसी पर्टिकुलर सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीकॉम के सेमेस्टर 5th के बच्चों के लिए और जिनके पास भी HRM सब्जेक्ट है उन सबके लिए अप्लाई होती है ये सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, पिछली क्लास में पार्ट 1 किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको HRM का पूरा मीनिंग डिटेल में समझाया था, बिल्कुल अच्छे से, और HRD समझाया था। ठीक, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा HRM और HRD में डिफरेंस। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों, पढ़ना नहीं है जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी, जाओ पहले जाओ, फटाफट जाओ और पुरानी क्लास देख के आओ, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, पहले जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी देख लें, ठीक है, उसके बाद ये वाली क्लास देखें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, HRM HRD मीनिंग बताया था, यहाँ दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, लेकिन यहाँ उस डिटेल में नहीं बताऊंगा जो पहले बता चुका हूँ। पहले पूरे 10-12 मिनट मैंने मीनिंग में ही दिए थे, पूरा अच्छे समझाया था एग्जाम्पल ले लेके, जिससे आपको क्लियर है ना। देखते हैं डेफिनेशन। HRM refers to human resource management। पता है मैं HRM की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट refers to how the principle of management can be applied to manage the employees वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। कि भैया HRM की स्टडी हम इसलिए करते हैं जिससे हम ये पता लगा सकें कि कैसे हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज करके एम्प्लॉय की वर्किंग को सुधार पाएंगे, जिससे वो अपना काम इफेक्टिवली एफिशिएंसी के साथ कर सके। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा क्लास 12th में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से प्रिंसिपल थे, शायद याद आ रहा हो, है ना। बहुत सारे प्रिंसिपल हुआ करते थे उस टाइम पे। तो उन प्रिंसिपल का यूज करके कैसे हम अपने एम्प्लॉय की वर्किंग को एफिशिएंट बना सकें, कैसे हमारा एम्प्लॉय ज्यादा काम करे, इफेक्टिवली करे, एफिशिएंट वे में करे। ठीक है, आगे बात करते हैं HRD refers to human resource development. It refers to continuous development function that are implemented for improving the performance of the employment। कि भैया HRD करता है क्या, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना बिजनेस के अंदर, उन सबका डेवलपमेंट करता है कि भैया उन्हें कुछ काम करने में दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, उनका कह सकते हैं पूरा वेलफेयर हो रहा नहीं हो रहा, उस सब फोकस करता है आपका HRD। ठीक है, पिछली क्लास में डिटेल में कराया था। ठीक है ना। नेचर, अब नेचर की बात करें तो HRM इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि HRM क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन है, और HRD क्या है, सब फंक्शन ऑफ, यहाँ मैनेजमेंट जाएगा, सब फंक्शन ऑफ HRM। क्या कि भैया HRM क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन है, और HRD क्या है, HRM का फंक्शन है ना। आपका जो HRM है वो मैनेजमेंट के अंदर में आता है, लेकिन मैनेजमेंट है इसके अंदर में आता है आपका HRM, और HRM के अंदर में आता है आपका HRD। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रोसेस। ये ओकेशनल प्रोसेस है। ओकेशनल प्रोसेस मतलब कभी कभार किया जाने वाला। जब बंदे को रिक्रूट करेंगे, मतलब जॉब के लिए उसको रिक्रूटमेंट जानते हो गए ना, भर्ती करेंगे उसकी, जब भर्ती करेंगे तब यूज करते हैं HRM। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब ये डेली ही करते हैं, जो बंदा बिजनेस में काम कर रहे हैं उनका डेली डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये ओकेशनली प्रोसेस है। ठीक है, आगे फिर ऑब्जेक्टिव कि उद्देश्य क्या है, टू एनहांस द वर्किंग ऑफ एम्प्लॉय। कि भैया जो हमारा एम्प्लॉयज है उसकी वर्किंग यानी कि उससे काम करने की तरीकों को एनहांस करना, बढ़ाना, कि वो और अच्छे से काम करे। ठीक है, और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ मेन दिखाया जाता है कि उसकी स्किल को बढ़ाना। स्किल मतलब कि जो वो पहले स्किल जानता था उसे और नए नए स्किल सिखाना, जिससे वो और फील्ड में भी हमें फायदा पहुंचा सके, हमें मतलब बिजनेस को फायदा पहुंचा सके। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आपने पहले ले लिया, क्या पता, वरना आप ले लीजिए, वरना बंदों कमेंट आते हैं कि सर बोर्ड से साइड में हो जाइए करे, हमें लिख नहीं पाते, तो आप कमेंट ले लेना, ओ स्क्रीनशॉट लेना, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, देखिए आखिरी डिफरेंस हमारा डिपेंडेंसी, कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है, कौन किसके ऊपर निर्भर है। देखिए HRM इंडिपेंडेंट, मतलब HRM किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, अपने सारे काम अपने अकॉर्डिंगली करता है। लेकिन HRD डिपेंड ऑन HRM। क्यों, मैंने आपको बताया HRD किसका ही पार्ट है, HRM का पार्ट है, इसलिए वो सारे तरीके से HRM के ऊपर डिपेंड है। ठीक, यहाँ डिफरेंस खत्म हो दोस्तों। बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, आपका डिफरेंस बिटवीन HRM HRD बहुत बार पूछा गया है, और मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक खत्म हुआ, अगले टॉपिक पे आते हैं, नेचर ऑफ HRM। दोस्तों नौ नेचर है। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको ध्यान से पेन रख के, कॉपी रख के सुनना है। सुनना मतलब समझना है जो मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों,
एक्सप्लेन करूंगा तो हर टॉपिक का बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा रहा हूँ, उसे समझिए, अपनी भाषा में लिखिए, उसे आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। और बाकी नोट्स तो आपको मिलेंगे यार, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो नोट्स तो मिलेंगे इनके, उनके अंदर शॉर्ट सिंपल भाषा में लिखा होगा। बाकी यहाँ समझ लीजिए, जिससे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बनाना आता है तो बहुत बढ़िया, जो बोलूंगा उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, और हिंदी आता तो हिंदी तो ये अपनी है ही बढ़िया। ठीक है, चलिए बात करते हैं परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का दोस्तों मतलब होता है कि एचआरएम हर जगह, हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। जो हर जगह हो, मतलब परवेसिव का मतलब होता है जो आपको हर जगह मिले। एचआरएम क्या है? एचआरएम आपको सारे बिजनेस में यानी कि सारी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, परवेसिव है ये। ठीक है, हो गया। आगे बात करें एक्शन ओरिएंटेड, कि भैया जो एचआरएम है ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये काम की बात करता है। मतलब ये सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं रखता, ये कागजी कार्यवाही पे कम ध्यान देता है, ये मेन एक्शन पे फोकस करता है, काम करके दिखाता है। मतलब एम्प्लॉय ये नहीं खाली कागजों में दिखा दिया कि हाँ हमारी एम्प्लॉय की नीड पूरी है ना, अगर नीड है तो रिक्रूट करेगा, खर्चा कितना भी हो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेगा, उनकी भर्ती करेगा, क्योंकि आपको पता है भर्ती करने में खर्चा आता है बिजनेस का। ठीक है, आगे करें इंडिविजुअली एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड। अब ग्रुप ओरिएंटेड और इंडिविजुअल का मतलब कि एचआरएम दोनों का डेवलपमेंट देखता है। किस किस का? इंडिविजुअल का मतलब होता है आपका एम्प्लॉय, और ग्रुप का मतलब होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, कि एचआरएम दोनों का ही डेवलपमेंट देखता है। मतलब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट क्या होगा? उस बेचारे को नौकरी मिलेगी, नए नए स्किल सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, है ना, तो डेवलपमेंट हुआ। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि अगर एक स्किलफुल एम्प्लॉय आएगा, अच्छे से काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलेगा, उसका गोल अचीव होगा। तो क्या हुआ? दोनों का, आप कह सकते हैं दोनों का विकास हुआ, दोनों का डेवलपमेंट हुआ। इसे नौकरी मिली, स्किल मिली, इसे इसकी स्किल की वजह से प्रॉफिट मिला। ठीक है, आगे बात करें फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड क्या? जितने भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर होती है वो कैसे होती है? फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, कि फ्यूचर का जो हमारा गोल होता है, हर बिजनेस ने अपना एक गोल निर्धारित कर रखा होता है कि भैया मान लो मुझे इस साल 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, कि 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो ये क्या है? ये इसका फ्यूचर गोल है, और ये अचीव करने में इसकी हेल्प कौन करेगा? एम्प्लॉय करेगा, इसके वर्कर करेंगे, इसके लेबर करेंगे, तो उनका डेवलपमेंट करना जरूरी है। क्यों? अगर वो अपना फ्यूचर गोल अचीव करना चाहता है, तो क्या है? ये फ्यूचर ओरिएंटेड भी है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी है। बताया मैंने आपको कि भाई डेवलपमेंट तो मेन है ना, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, समझिए। डेवलपमेंट का मतलब है कि भैया वो नई चीज़ सिखाई जाएंगी, उसे स्किल सिखाई जाएगी, टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। मान लीजिए कंपनी में नई मशीन आई, वर्कर को अपने, मान लीजिए वर्कर पहले जो काम हाथ से कर रहा था, एग्जाम्पल कपड़े की आपकी फैक्ट्री है, पहले वो कपड़ा हाथ से काम कर रहा था, हाथ से बहुत टाइम लग रहा था, दिन में बस एक मतलब 10-15 जोड़ी ही कपड़े तैयार कर पा रहा था। जैसे आपने मशीन लगा दी, अब मशीन लगा दी और वर्कर को चीज़ सिखा दी, अब वर्कर तैयार फटाफट काम निपटा रहा है, जल्दी जल्दी आपके प्रोडक्ट बना के दे रहा है आपको, है ना। तो उससे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है दोनों का, आपका भी आपके वर्कर का भी। आपका कैसे प्रॉफिट मिलेगा, तो आपका भी डेवलपमेंट होगा और वर्कर का तो हो ही रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एचआरएम क्या है? एचआरएम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लगातार करने वाली प्रक्रिया। ये बात नहीं है कि खाली आप, क्या भर्ती एक ही बार होती है बिजनेस में? क्या ये ऐसा होता है क्या कि एक बिजनेस नया नया खुला, उसे 100 एम्प्लॉय चाहिए थे, उसने 100 एम्प्लॉय अपने भर्ती कर लिए, बस अब इसके बाद जिंदगी में कभी भर्ती नहीं करेगा? ना 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 ना, भर्ती एक कंटिन्यूस फंक्शन है। एचआरएम का अपना कंटिन्यूस फंक्शन होता है। क्यों? लोग नौकरी में आते भी हैं और जब अच्छी नौकरी मिलती है छोड़ के चले भी जाते हैं, है ना। और सेम बिजनेस भी करता है, जब उन्हें एफिशिएंट वर्कर मिलता है तो पुराने वाले को जो बूढ़ा हो गया उसे बाहर निकाल के नए वाले को बिजनेस में ले आता है। तो क्या है? एचआरएम का एक आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। आगे बात करें ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक, सहायक सर्विस। अब बोलेंगे सहायक, सहायता किसकी करता है? सहायता करता है बिजनेस के मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं उनकी सहायता कैसे? उन्हें सहायता ऐसे करता है, उन्हें बताता है कि भैया हमें ना ऐसे ऐसे रूल चाहिए अपने बिजनेस के अंदर लोगों के लिए, कि लोग जो नए भर्ती होकर आएंगे उन्हें ये रूल्स का पालन करना पड़ेगा, ये नियम का पालन करना पड़ेगा, ये रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। तो उनकी भी सहायता करता है उन्हें बताने में कि भैया हमें कैसा एक एनवायरनमेंट चाहिए, हमें कौन से रूल्स चाहिए। देखिए वर्कर कितना जानता है, नॉलेज कितना काम में एफिशिएंट है कितना नहीं है, ये इतना मालिक को नहीं पता जो बिजनेस का मालिक है, जितना एचआरएम डिपार्टमेंट को पता है। क्यों? एचआरएम डिपार्टमेंट के पास उसकी पूरी हिस्ट्री है वर्कर की, कहाँ से काम छोड़ के आया था, कितना काम इसे आता है, कितना हमने इसे सिखाया है। तो एचआरएम को पूरा पता है कि भाई वर्कर को इतना आता है। तो उस डिटेल को मालिक तक कौन पहुंचाएगा? एचआरएम ही तो पहुंचा रहा है, तो सहायता ही तो कर रहा है मालिक को जानने में कि इसके वर्कर को कितना आता है ना भाई। इसीलिए
आगे बात करें कॉम्प्रहेंसिव फंक्शन, मतलब विस्तृत और फैला हुआ है। एचआरएम ये नहीं सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट में एचआरएम फैला हुआ। कैसे? एचआरएम का एक छोटा बेटा था क्या? एचआरडी है तो उसके पार्ट, तो एचआरडी का डेवलपमेंट, सारे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कौन करता है? एचआरडी। तो इस हिसाब से आपका एचआरएम पूरा फैला हुआ है। टेंशन मत लेना दोस्तों, नोट्स में बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके दूंगा इजी लैंग्वेज में। अभी मैं जानता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं, ठीक है? अच्छा, इंटर डिसिप्लिनरी फंक्शन कि जो भी काम ये करता है वो पूरा डिसिप्लिन के साथ करता है, जिससे अगर एचआरएम डिसिप्लिन से काम करेगा तो उसके वर्कर भी डिसिप्लिन से ही काम करेंगे। अच्छा, एचआरएम का हेड कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एचआरएम का हेड होता है एचआर। नाम तो सुना होगा ना भाई, एचआर मूवीज में, वेब सीरीज में क्या एचआर, और स्टैंड अप कॉमेडी नहीं बोलते नहीं वो स्टाफ, एचआर एचआर। तो वो इसी एचआर की बात करें, एचआर नहीं, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर, ठीक है दोस्तों? तो क्या होता है? ये इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन होता है। दोस्तों यहाँ हमने बात कर लिया आपके नेचर ऑफ एचआरएम की, आपको समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, कि भैया एचआरएम के उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखते हैं। पहला, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। लाइन पढ़ के ही मीनिंग समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूँ कि भैया ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना अपने गोल तक पहुंचने के लिए। सबको पता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या? ऑर्गेनाइजेशनल का गोल प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट में उसकी हेल्प कौन करेगा? कौन करेगा? उसके एम्प्लॉय, उसके लेबर, उसकी वर्कफोर्स, ठीक है? या यहाँ की भाषा बोले उसके ह्यूमन रिसोर्स। तो भैया पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को पूरा करवाना, ठीक है? टू एम्प्लॉय द स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली, कि भैया जो एम्प्लॉय आपने रिक्रूट किए हैं, भर्ती किए हैं, उनकी जो स्किल है, उनकी नॉलेज है, उसका पूरा फायदा उठाना, मतलब उसका पूरा यूज करना, जिससे कि आप अपना काम एफिशिएंटली कर सके, एक अच्छे कुशलतापूर्वक तरीके से कर सके। अगला, टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशनल को गोल अचीव करने के लिए क्या चाहिए? एम्प्लॉयज। वो प्रोवाइड कौन कराता है? वो प्रोवाइड कराता है आपके एचआरएम डिपार्टमेंट। तो भैया एचआरएम का फर्ज बनता है, एचआरएम के कंधों पे ये आप कह सकते हैं एक बोझ है, या उसके कंधों पे जिम्मेदारी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराए वेल ट्रेन, यानी कि जो पूरे ट्रेन बंदे हो, और वेल मोटिवेटेड, वेल ट्रेन और वेल मोटिवेटेड बंदे, जिन्हें सारी नॉलेज हो, सारी स्किल आती हो, अच्छे से काम कर सकते हो, ऐसे बंदे वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करें। ये किसकी जिम्मेदारी है? एचआरएम की। आगे बात करें, टू इंक्रीज द फुलेस्ट एंड एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि भैया एम्प्लॉय, अब आपने ऑर्गेनाइजेशन का तो पूरा फायदा देखा कि उसका गोल भी अचीव हो जाए, ठीक है, उसका प्रॉफिट भी मिल जाए, उसका भाई आपको वेल ट्रेन बंदे ही मिल जाए, मोटिवेट बंदे ही मिल जाए। थोड़ा एम्प्लॉय का भी तो देखो कि एम्प्लॉय की भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो, एम्प्लॉय की भी फाइनेंशियली नीड पूरी हो, जितनी उसकी नीड है वो सारी नीड उसकी पूरी होनी चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जितनी नीड है उसकी सारी पूरी होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी? एचआरएम की। आगे बात करें, टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू ऑल द एम्प्लॉय। सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी एम्प्लॉय आए उसे एचआर की सारी पॉलिसी समझाना कि भैया आप इस बिजनेस में आ गए, मोस्ट वेलकम, लेकिन ये पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए, इन पॉलिसीज के खिलाफ आप नहीं जा सकते, या इन पॉलिसी को आपको कह सकते हैं ध्यान रखना है काम करते टाइम, ठीक है? आगे बात करें, टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कि भैया जो बंदा आपके बिजनेस काम करने आया है ना, उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने ही उसे भर्ती किया, किससे बोल रहा हूँ? एचआरएम से। कि एचआरएम डिपार्टमेंट से बंदा बोलता है कि आपने मेरे को भर्ती किया, आपके कहने पे बिजनेस के अंदर आया, तो अब मुझे यहाँ को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत मीन्स मतलब कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरी सैलरी, मेरे वेजेस टाइम पे मिलने चाहिए, मेरे जो जो और अलाउंसेस है वो टाइम पे मिलने चाहिए, मेरी वर्क लाइफ अच्छी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लोड नहीं होना चाहिए, जो भी आप कह सकते हैं उसके हित में सारी बातें, ठीक? टू बी एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ सोसाइटी। अब भैया देखो, सबसे बड़ी आप कह सकते हैं जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल, तो समाज। आपका बिजनेस कहाँ बना? सोसाइटी में। जमीन जहाँ ली होगी और लोग भी तो रहते होंगे, ठीक है, सोसाइटी में। आपके बिजनेस में काम कौन कर रहे हैं?
समाज के ही लोग, जो आपके एम्प्लॉय हो समाज के लोग हैं। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप आपकी सोशल नीड यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, समाज का भी ख्याल रखें। ये नहीं आप कोई ऐसा गुड्स ना बनाए जो समाज को हानिकारक हो, समाज को हानि पहुंचाए। आप हमेशा ऐसे गुड्स बनाएं, आप हमेशा ऐसे काम करें जो समाज को फायदा पहुंचाए, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, तो भैया ये हमने बात कर ली आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम की। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, है ना दोस्तों। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, जहां से आप नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और नोट्स हमारे दोस्तों बिल्कुल एकदम फ्री मिलेंगे आपको, मतलब बिल्कुल फ्री दोस्तों आपको नोट देने वाला हूँ। उसका आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको भी एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, यानी कि एचआरएम की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके महत्व क्या है। दोस्तों सबसे पहला 4 होते हैं। पहला एट एंटरप्राइज लेवल यानी कि बिजनेस के लेवल पे, दूसरा इंडिविजुअल लेवल यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, तीसरा सोशल समाज के लेवल पे, और चौथा राष्ट्र के लेवल पे, मतलब राष्ट्र के स्तर पे। पहला देखिए एंटरप्राइज लेवल, गुड पीपल रिक्रूटेड। सबसे पहले क्या करता है ये, अच्छे लोगों को ही रिक्रूट करता है। ये नहीं जिन्हें कुछ आता है नहीं, कुछ जाता नहीं, उन्हें रिक्रूट कर ले, नहीं। जो पढ़े लिखे हैं, स्किलफुल है, नॉलेज है इनके अंदर, टैलेंट है इनके अंदर, जो डेवलपमेंट के आगे बढ़ सकते हैं, उनको रिक्रूटमेंट करता है। ठीक, अगला बात करें ट्रेनिंग पीपल फॉर चैलेंजिंग रोल्स। और उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग इतनी ही नहीं देता कि वो आज मान लीजिए 2023 चल रहा है, सिर्फ इस साल अच्छा काम करे ना। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी में, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, चेंज रोज, हर साल, हर दिन, हर मिनट नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है। तो ये अपने वर्कर, अपने एम्प्लॉय को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आगे कोई था भी आपका कह सकते हैं टेक्नोलॉजी आ जाए, उससे वो चला लें, उससे वो यूज कर ले, उससे वो डरे ना, उसको फेस कर ले उस चैलेंज को, है ना। तो इस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं कि वो चैलेंजिंग रोल्स के लिए भी तैयार है। कि कल को सर जी मान लीजिए उन्हें ऐसा इन्हें सिखा रखा है कंप्यूटर की, कोई सा भी सॉफ्टवेयर पकड़ा दो, उसमें ये घबराएंगे नहीं, अच्छे से उसे यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करें एट इंडिविजुअल लेवल, प्रमोट टीम वर्क, टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज। ये तो हमने बात करी थी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ये बात करेंगे इंडिविजुअल कि भैया एम्प्लॉयज के बीच में टीम वर्क और टीम स्पिरिट जनरेट करते हैं। मतलब देखिए अब बिजनेस में 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, 1000 में मान लीजिए आपस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हिंदी में अपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो कैसे काम करेंगे भाई। कोऑर्डिनेशन का मतलब मिलजुल के काम करना, ठीक है, मिलजुल के काम करना। इसलिए भैया उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। कोऑर्डिनेशन पर अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कोऑर्डिनेशन के ऊपर, जो आपको बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करना। अगर ये लोग मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो बिजनेस अपना गोल अचीव कभी भी नहीं कर सकता, है ना। तो टीम वर्क, टीम स्पिरिट होनी चाहिए लोगों के बीच में। ऑफर एक्सीलेंट ग्रोथ, और भैया देखिए ग्रोथ तो करवानी ही पड़ेगी एम्प्लॉय की। अगर एम्प्लॉय ही ग्रोथ नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा भाई। एम्प्लॉय को ये नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, स्किल प्रोवाइड कराएंगे, टेक्नोलॉजी सिखाएंगे तो उसका ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ होगी तो बिजनेस की भी ग्रोथ होगी, है ना। आगे बात करें सोशल लेवल, सोशल समाज के लेवल पे देखें, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट समाज के लेवल पे होता है वो होता है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। भैया अगर समाज के लोगों को आप रोजगार नहीं देंगे, नौकरियां नहीं देंगे तो उनका विकास कैसे होगा, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। ये एम्प्लॉय जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, समाज से आ रहे हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि समाज के लोगों को भी आप रोजगार प्रोवाइड कराएं। ठीक है, अगला नो वेस्टेज, और आपके बिजनेस का ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, मानव संसाधन का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वेस्टेज मतलब कि कोई संसाधन खाली ना बैठे, मतलब कोई वर्कर खाली ना बैठे तो काम मिलता रहे। ये नहीं कि आप वो बंदा आ जाया, आपने बोल दिया भाई काम तो है नहीं, तो काम नहीं है तो तेरे को पैसे नहीं देंगे। क्या पता उसी मतलब जो बंदा आप पे काम करने आया, पर डे आप 200 रुपये देते हो, उससे उसका घर चलता हो। अब वो काम करने आया, कुछ काम उसे मिला नहीं तो आपने उसे पैसे भी नहीं दिए, तो उसका घर कैसे चलेगा, घर में बीवी बच्चे खाना कैसे खाएंगे, है ना। तो ऐसा भी ना हो, वेस्टेज भी ना हो, सबको प्रॉपर काम मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें नेशनल लेवल। नेशनल लेवल उसको देखिए, जब एक बिजनेस के अंदर सारे हाई स्किल बंदे होंगे, सारे कह सकते हैं डेवलप बंदे होंगे, जिन्हें सारी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, फुल कह सकते हैं तरह से पूरे डेवलप बंदे जो है, जिन्हें स्किल भी आती है, नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी भी अच्छे चला लेते हैं, है ना, हर चीज़ में आगे हैं। ऐसे बंदे अगर आपके हर बिजनेस में काम करेंगे देश के अंदर, तो देश की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी, ऊपर जाएगी, और देश वर्ल्ड में और देशों के मुकाबले कंपटीशन कर सकता है और देशों से आगे बढ़ सकता है।
ठीक ना, कहते हैं ना छोटे छोटी बूंद से सागर बढ़ता है। अगर हर एक एम्प्लॉय फुल अपने मोटिवेशन के साथ काम करेगा तो बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो देश ग्रो करेगा, देश ग्रो करेगा तो देश दुनिया में नंबर 1 पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने 4 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा पढ़ा? सबसे पहला HRD HRM में डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने टॉपिक पढ़ा था आई थिंक फ्यूचर के बाद हमने ऑब्जेक्टिव के बाद हमने आपका इंपॉर्टेंस। तो आज हमने 4 टॉपिक पढ़े। इन 4 टॉपिक को और पहले के 2 टॉपिक हैं 6 टॉपिक दोस्तों अच्छे से रिवाइज कर लेना बढ़िया करके। नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल बनाया सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ,